पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को मैं पाठक सत्यम अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर का महीना बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, अक्टूबर के महीने में होनी है और बहुत सारी चीजें तय होनी है। और सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी कोर्ट अपडेट आई है। जजों के रोस्टर्स चेंज हुए हैं, नई बेंच का गठन हुआ है और डेट भी आ गई है और किस दिन किस आइटम नंबर पर इस मामले की सुनवाई होगी, उन सब की पूरी डिटेल आज मेरे पास है। उन सब पर पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा है। चाहे वो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश में बीएड के छात्रों के यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा है और बहुत सारी जगहों से डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटीटी के कैंडिडेट बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का ख्वाब देख रहे हैं और बहुत सारे मायनों में बहुत सारे विरोधी दल ये चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए, इसीलिए उन्होंने याचिका दायर कर दी थी। और राजस्थान के जोधपुर के डबल बेंच के हाई कोर्ट के बाद जब से राजस्थान से बीएड बाहर हुआ है उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ तय होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा अथवा नहीं रहेगा। और उसी मामले पर 12 अक्टूबर को बीएड के वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई होनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 30/718/2021, दरअसल ये 30/718/2021 उसी केस का डायरी नंबर है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड विवाद, जिसके जरिए 12 अक्टूबर को यह तय होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा अथवा नहीं रहेगा। और बहुत सारे छात्रों के मन में ये कयास थे कि कब इस मामले की सुनवाई होगी। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 24 अगस्त को इसके पहले इस मामले की सुनवाई हुई थी, जब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने इस मामले को सुना था और लोगों को, छात्रों को लगा था कि 24 तारीख को यह मामला डिसाइड हो जाएगा, 24 अगस्त को, लेकिन कुछ कारणों से और विपक्षी वकीलों के डिमांड्स के बाद एक नई डेट निर्धारित की गई थी, 6 हफ्ते का समय दिया गया था और उसके बाद फिर से इस मामले को लिस्टेड कर दिया गया था 12 अक्टूबर को। और उसी दिन यह तय हुआ था कि 12 अक्टूबर को बीएड डिग्री धारकों का भविष्य, यानी कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था। और उसी मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है, उन सब पर एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 30/718/2021 राजस्थान की टीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह वही केस है जिसके जरिए बीएड का अहर्ता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तय होना है और इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। बहुत सारे छात्रों के मन में यह सवाल था कि कुछ कोर्ट में होगी, क्योंकि क्या हुआ था कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस 24 अगस्त को जब इस मामले की सुनवाई किए थे उसके बाद रोस्टर का चेंज होना तय माना जा रहा था कि रोस्टर चेंज होगा और एक नए जज साहब के बेंच का गठन होगा और इस मामले को सुनेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस मामले की सुनवाई जो बीएड वर्सेस बीटीसी का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को कोर्ट नंबर 13 में सुना जाएगा और अब ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस के एक बेंच गठन हुई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस अभी तक जूनियर जज वहां पर माने जाते थे, हर बेंच में सेकंड नंबर पर उनका स्थान रहता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस का अपग्रेड हो गए हैं, उनको जो है उनका खुद का एक बेंच गठन हो गया है और अब जब 12 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और उनके साथ एक और जस्टिस होंगे पीएस नरसिम्हा, जो 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, वो इस मामले की उनके साथ सुनवाई करेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले से इसलिए जुड़े हैं साथियों क्योंकि इस मामले को वो शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के समय से बात हो, चाहे उसके ठीक पूर्व उन्होंने इस मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत सरन के साथ भी किया था और जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जो आपके अनिरुद्ध बोस थे, इन्होंने इस मामले पर मिलकर के सुनवाई की थी। उसके बाद वो समय आता है जब उनके बेंच का गठन छुट्टियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस
अनिरुद्ध बोस के बेंच में होता है। और उसके बाद आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी समय समय पर छुट्टियों पर चले जा रहे थे और इसी मामले से अगस्त में इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। और फाइनली जब इसकी सुनवाई होती है तो बेंच बदल चुकी होती है और इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस 24 अगस्त को इन दोनों की बेंच ने मिल करके सुनवाया था। तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं वो इस मामले की इसीलिए सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में वो इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं और उन्होंने इस मामले को बहुत नजदीकी से समझा है, सुना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध को इस मामले में अभी तक जज रखा है, इस मामले की सुनवाई के लिए अभी तक जज रखा है। और उनकी एक नई बेंच गठित कर करके जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीएस नरसिम्हा के साथ मिलकर के एक नई बेंच का गठन कर दिया गया है। और वही बेंच 12 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 13 में डायरी नंबर 30/718/2021 को आइटम नंबर 24 पर सुनेगी। और आइटम नंबर 24 पर इस केस की लिस्टिंग होने के कारण साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मामले को 12 अक्टूबर को हर हाल में सुना जाना तय है। अब यहां पर एक चीज आप सबके दिमाग में मैं बता दूं क्योंकि बहुत सारी चीज है और बीएड डिग्री धारकों के लिए मैं स्पेशल मैसेज इस वीडियो के माध्यम में एक मुहिम और उन सब की पूरी चर्चा करेंगे। उन सबको आप सबको देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, वो हर बीएड डिग्री धारक तक पहुंचाने का कार्य आपको करना है। अगर बीएड इस केस में जीतना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त को क्या हुआ था जिसके बाद से 12 अक्टूबर की ये डेट लगी थी। दरअसल 30/718/2021 को जब 24 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में इस मामले को सुना जा रहा था, सबको ये उम्मीद थी कि केस, चूंकि आप सबको पता है कि केस एकदम अपने फाइनल स्टेज पर है, जो केस लिस्टिंग का इस वक्त स्टेज बता रहा है वो फाइनल ऑर्डर के लिए है, यानी कि अब फाइनल सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और इस समय बीएड डिग्री धारकों को एकजुट होकर के साथ आकर के काम करने की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरत है। और इसी मामले पे 24 अगस्त को जब सुनवाई हो रही थी तो उस दिन ये होना तय था कि 24 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं लोग लगा रहे थे। लेकिन उस दिन 30/718/2021 की जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो बीटीसी की तरफ से जो कपिल सिब्बल थे, मीनाक्षी अरोड़ा थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत सरकार ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाए रखने के लिए एनसीटी और एमएचआरडी ने अपनी एक एसएलपी दायर की है यूनियन ऑफ इंडिया के तर्ज पर। चूंकि आप सबको पता है कि एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो संस्था है जो ये तय करती है कि शिक्षकों की अहर्ता 1 से लेकर के 5 के मानकों में क्या होनी चाहिए, उसने अपनी एक एसएलपी, एमएचआरडी ने एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और विपक्ष के वकीलों ने उस दिन जब देखा कि मामला उनके गड़बड़ हो सकता है तो उन्होंने कहा था कि एनसीटी और एमएचआरडी और यूनियन ऑफ इंडिया की पार्टियों ने अभी तक उन्होंने एसएलपी को उनको रिसीव नहीं कराई है। इसलिए इस मामले को आप एक बार फिर से उनसे ये आदेश दीजिए ताकि वो लोग हमें रिसीविंग करा पाएं और हम इस मामले पर अपना काउंटर एफिडेविट जमा कर पाएं। और इसी वजह से जस्टिस सूर्यकांत ने उस दिन आदेश दिया था कि सभी राज्यों को इशू भी नोटिस किया था कि इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी गिवन, यानी कि अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी, चाहे एनसीटी हो या एमएचआरडी हो या स्टेट की पार्टियां हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने एसएलपी को विपक्षी पार्टियों को जल्दी से जल्दी दें ताकि जो है बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो उनका एसएलपी है वो विपक्षी पार्टियों को रिसीव हो सके। और इसी वजह से जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने इस मामले को 6 हफ्ते बाद यानी कि 12 अक्टूबर को तय कर दिया था कि 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। अब 12 तारीख का दिन बीएड के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब ये वो फैसले की घड़ी है जिसमें आप सबको साथ आने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो ये मामला चल रहा है इसमें सबसे पहली पार्टी जो है वो है एनसीटी और एमएचआरडी। और एनसीटी और एमएचआरडी वो कड़ी है जो बीएड के छात्रों का जीत दर्ज करने में उनकी मदद कर सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एनसीटी और एमएचआरडी और थर्ड पार्टी बीएड तो मान लीजिए साथ में है ही, लेकिन एनसीटी और एमएचआरडी मजबूती के साथ अपने इस मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कराए। और इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत के एसजी हैं तुषार मेहता, वो खुद इस मामले पर आए और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें।
और यस जी तुषार मेहता, आप सबको पता है कि अभी तक जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, अभी तक एक भी बार इस मामले की सुनवाई के लिए यस जी तुषार मेहता कोर्ट में नहीं आए। इसलिए आवश्यकता आज बीएड डिग्री धारकों के लिए यह होनी चाहिए कि वो सरकार पर, चाहे वो मेल अभियान की बात हो, चाहे ट्विटर अभियान की बात हो, मेल अभियान बहुत बड़ा इफेक्टिव है इस मामले को, ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 29 जून 2022 के आदेश को जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, क्यों मेल अभियान इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सबको बता रहा हूं। और ये बीएड डिग्री धारक इस अभियान में जरूर प्रतिभाग लें, और साथ ही साथ ट्विटर अभियान भी मैं आपको बताऊंगा कि कब करना है, सबको साथ आकर के इस मामले पर। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको मेल कैसे करना है और इस मेल का महत्व क्या है। मेल का महत्व इसलिए है साथियों, क्योंकि तुषार मेहता जी को कोर्ट रूम में प्रेजेंट करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुषार मेहता जी इस मामले पर कोर्ट में पहुंचे। क्योंकि एक दुखद चीज और निकल करके आई है कि जो भारत सरकार की एएसजी हैं ऐश्वर्या भाटी, जो तुषार मेहता से नीचे की उनकी पोजीशन है, उनके साथ कुछ, उनके परिवार में कुछ दुखद घटनाएं हुई, उनके पति का देहांत हो गया है, अभी कल ही परसों न्यूज के माध्यम से पता चला है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि तुषार मेहता इस मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में आकर के करें, और उसके लिए आप सबको मेल करना है। मेल क्यों करना है उसको मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 29 जून 2022 एनसीटी का एक पत्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। और इसीलिए मेल अभियान की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं कि आप सब तमाम बीएड डिग्री धारक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके मेल अभियान में जरूर प्रतिभाग ले, ताकि तुषार मेहता कोर्ट रूम में प्रेजेंट हो पाए। 29 जून 2022 को जो एनसीटी ने लेटर जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश 25/11/2021 के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की है, तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 25/11/2021 को खारिज कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय श्री तुषार मेहता जी एसजी को भारत सरकार को इस मामले में पैरवी के लिए रखा है। ये एनसीटी का व्यक्तिगत पत्र है जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है 29 जून 2022 को, और ये तभी संभव हो पाया था क्योंकि सारे बीएड डिग्री धारक एकत्रित होकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। आवश्यकता यह है कि इस इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जाए। आप सब एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में मेल आप सबको करना है। मेल आपको कैसे करना है, मेल क्या करना है, उसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आप उसको क्लिक करिए और क्लिक करके आपको वो सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन मैसेज मिल जाएगा कि क्या आपको कॉपी करके वहां पर भेजना है और किन्हें भेजना है। मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं कि आपको किसे मेल करना है। आप ध्यान से सुनिएगा। आप सबको तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करवाने के लिए 12 अक्टूबर को आप सबको legal@nct-india.org एक ये ईमेल आईडी होगी। तुषार मेहता जी का पर्सनल जो ईमेल आईडी है tusharmehta.esg@gmail.com, और भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनकी ईमेल dr.d.pradhan@सांसद.nic.in पर, और एनसीटी के जो लीगल चीजों की पैरवी कर रही है उसकी जीमेल हैंडल ईमेल आईडी ms@nct-india.org पे आपको मेल करना है। ये सारी चीजें क्या आपको मेल करना है, आपको उसी में यही मांग करनी है कि तुषार मेहता जी को 12 तारीख को 30/718/2021 मामले पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में आकर के 12 तारीख को इस मामले की पैरवी करवाएं। उसमें आप सबको प्रतिभाग लेने की बहुत ही आवश्यकता है। अब आप सब उसमें प्रतिभाग कैसे ले सकते हैं उसका मैंने बता दिया है कि हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है। आपको क्या करना है, आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को क्लिक करना है और यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़ जाना है। वहां पर हमने सारी चीजें वहां पर रखी हैं कि आपको किस प्रकार से क्या सब्जेक्ट मेल करना है और क्या करना है। अब एक चीज मैं और आप सबको बता देना चाहता हूं, साथ ही साथ हम लोगों ने फैसला लिया है कि 9 तारीख को बीएड को सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए, और यह संदेश आपको हर बीएड डिग्री धारक तक पहुंचाना है, 9 तारीख को सुबह 9 बजे बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाए रखने के लिए और एनसीटी और एमएचआरडी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए
सब यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम ने ये वो किया है कि आप सब सुबह 9 तारीख को 9 बजे से #NCT MHRD सपोर्ट BEd in SC, इस हैशटैग को आप जरूर याद रखिएगा। और हैशटैग का जो क्रम है वो भी आपको याद रखना है, #NCT MHRD सपोर्ट BEd in SC। आपको हैशटैग लगा करके ट्विटर पर 9 तारीख को सुबह 9 बजे से लगातार तब तक ट्रेंड में ट्विटर में करना है जब तक देश के बड़े मीडिया घरानों की नजर हमारे ट्विटर ट्रेंड पर न पहुंच जाए, जब तक सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंच जाए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि आप सब इस ट्विटर अभियान में प्रतिभाग लेकर के बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाए रखने के लिए अपना सहयोग अवश्य दें। इसके लिए आप सबको इस हैशटैग को सुबह 9 बजे 9 तारीख को सुबह 9 बजे से #NCT MHRD सपोर्ट BEd in SC। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लेटर्स दिख ले लीजिए कि कौन बड़े लेटर्स में है कौन छोटे लेटर्स में है। इन सब का ध्यान रखते हुए 9 तारीख को 9 बजे आप सबको इस ट्विटर अभियान में प्रतिभाग लेकर के एक बार फिर से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाए रखने के लिए अपना योगदान देना होगा। आप सब इस वीडियो से जुड़े उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें इसी चैनल पर हम आप सबको बताते रहेंगे, समय समय पर आप सबको पूरी अपडेट देते रहेंगे। आप सब वीडियो के माध्यम से जुड़े उसके लिए धन्यवाद। ट्विटर अभियान और मेल अभियान में जरूर प्रतिभाग ले, जैसे ही कुछ भी अपडेट आप सबको मिलेगी आप सबको इसी चैनल से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।